काशीपुर का यह युवा पढ़ाई के साथ ही कर रहा समाज को जागरूक। समाज सेवा का ऐसा जुनून चढ़ा कि दोस्तों संग मिलकर बना दी द राइट कॉज संस्था। जानिए काशीपुर के युवा रुद्राक्ष नक्षत्र अग्रवाल के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं काशी भूमि। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विकास गुप्ता, सिटी न्यूज काशीपुर से आज एक ऐसे युवा की प्रेरणादायक कहानी लेकर आपके सामने हूं जिसने पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा का भी बीड़ा उठाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं काशीपुर निवासी रुद्राक्ष नक्षत्र अग्रवाल की। रुद्राक्ष काशीपुर के गोयनका स्कूल में 12th के छात्र हैं। अचानक से उनके मन में समाज सेवा का एक जज्बा आया। पापा डॉक्टर नक्षत्र अग्रवाल ने उन्हें इस बात की हिम्मत दी और आज रुद्राक्ष निकल चुके हैं अपने दोस्तों के साथ समाज सेवा करने के साथ ही समाज को जागरूक करने के लिए। मैं दिखाऊंगा इस कहानी को, बने रहिए मेरे साथ। समाज सेवा की कोई उम्र नहीं होती, बस जज्बा और हौसला होना चाहिए। अधिकांश युवा पढ़ाई के समय सीए, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि बनने के सपने देखते हैं, लेकिन काशीपुर का ये युवा पढ़ाई के साथ ही समाज सेवा को ही अपना पेशा बनाना चाहता है। इसी जुनून के साथ 12वीं का ये छात्र पिछले कई समय से अपने दोस्तों के साथ लगा हुआ है समाज में जागरूकता फैलाने के साथ ही समाज सेवा करने में। जी हाँ, यह युवा है रुद्राक्ष नक्षत्र अग्रवाल। रुद्राक्ष काशीपुर के प्रतिष्ठित डॉक्टर नक्षत्र अग्रवाल के बेटे हैं। काशीपुर में सड़क किनारे बैठे खाना बदोशों की जीवन शैली को देख रुद्राक्ष के मन में आया कि वह उन लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की कोशिश करेंगे। पापा को मन की बात बताई तो पापा बहुत खुश हुए और शुरुआत हो गई समाज को जागरूक करने व समाज सेवा की। दोस्तों का साथ मिला तो एक संस्था बनाई और नाम दिया द राइट कॉज। लोगों ने ये फरवरी में चालू किया था, तो फरवरी में मेरे को पहले से ही ऐसे कामों में अच्छा लगता था। मैं आईएमए और उन सब के लिए भी वॉलंटियरिंग के लिए जाता था। तो मतलब काशीपुर में काफ़ी ऐसा, जैसे इंडस्ट्रियल एस्टेट के पास काफ़ी स्लम एरिया है, तो उसमें हमें लगता था कि हमें इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो मेरे कुछ दोस्त, हम लोगों ने मिलके ये द राइट कॉज फरवरी में चालू किया और फरवरी में हमने सबसे पहले कपड़े कलेक्ट करना चालू किया। तो कपड़े एक बार जब हमारे पास इकट्ठा हो गए तो हमने इंडस्ट्रियल एस्टेट के पास ही वहां पे जो झोपड़पट्टियां बनी हुई हैं उनमें सब में कपड़े डोनेट करने चालू किया। तो सबसे पहले हमने वहां पे जाके कपड़े डोनेट किए। तो काफी लोग, मतलब हम लोगों ने कम से कम 100 के आसपास लोगों को कपड़े दिए होंगे। बच्चे, बड़े, औरतें, सब लोग थे उसमें। उसके बाद जैसे हम इसमें आगे बढ़ते गए, हम प्रॉब्लम्स देखते गए कि क्या है समाज में। तो क्लेनलीनेस और पर्सनल हाइजीन हमारे को एक चीज समझ में आई। जैसे अभी कोरोना के काल में हमने सभी ने देखा कि छोटी छोटी चीजें जैसे हाथ साफ करना, मास्क पहनना, ये कितनी जरूरी हो सकती है। तो इसके लिए हमने एक पर्सनल हाइजीन और क्लेनलीनेस पे एक कैंप किया था गवर्नमेंट हाई स्कूल केलावली में। तो वहां पे हमने बच्चों को एक पीपीटी भी दिखाई, उनको हाथ धोने के ब्रोशर भी दिए कि ऐसे हाथ धोने चाहिए, पैम्फलेट्स दिए। तो हमने ये करा। उसके बाद फिर हमने हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज करा कुंडेश्वरी में, सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज, उसमें हमने हेल्थ चेकअप कैंप करा। तो उसमें सब बच्चों के ब्लड सैंपल लिए गए, उनकी जो विटामिन्स की कमी थी, जो थी वो उनको बताई गई। उसके बाद हमने एक और हेल्थ चेकअप कैंप किया LIC ऑफ इंडिया ब्रांच काशीपुर में। तो वहां पे उनका ब्लड प्रेशर भी चेक करा गया, नॉर्मल ब्लड टेस्ट भी रन करे गए, शुगर, विटामिन्स, ये सब चेक करा गया। तो उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे को खुद ही लगता है कि जैसे हम अब अडल्टहुड में जा रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, तो हमारे को अपने पैसे का, अभी तो मम्मी पापा देखते हैं सब, हम खुश हो जाते हैं, पैसे, मम्मी पैसे दो तो पापा पैसे दे दो। तो उसके बाद हमने ये रियलाइज किया कि हम बड़े हो रहे हैं, तो हमारे को अब पैसे, अपने पैसे खुद मैनेज करने होंगे। तो उसके लिए हमारे को कोई जानकारी नहीं होती, मतलब किसी को, बच्चों को नहीं पता करंट अकाउंट, डीमैट अकाउंट, ये अकाउंट क्या होता है, सेविंग्स अकाउंट क्या होता है। हमारे को नहीं पता कि हमारे को पैन कार्ड चाहिए होता है या फिर इनकम टैक्स देना होता है। तो उस सब चीजों या इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं, आगे हमारे को पढ़ने जाना है तो हमारे को एजुकेशन लोन चाहिए, तो एजुकेशन लोन कैसे लिया जाए, तो ये सब हमारे को नहीं पता होता। तो इस सब के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवाओं में हमने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करा था आज। उसका नाम था यंग इकोनॉमिक एक्सप्लोरर डूज एंड डोंट्स। तो उसमें हमारे पास 3 स्पीकर्स थे जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया और बैंकिंग सिस्टम एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में बोला। तो इससे बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बहुत पता चला।
आजकल एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स बहुत बिल्कुल नई चीज है और इससे इकोनॉमी को बहुत फायदा हो रहा है। तो ये सब, तो इन सब चीजों के बारे में बच्चे ने जाना। उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन की हमारी इकोनॉमी के साथ क्या परेशानियां हैं, हम खुद कैसे एक मतलब अपने आप कैसे स्टेप ले सकते हैं उसको ठीक करने के लिए, और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की हम अब 18 साल के हुए हैं तो हम किस चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे को आगे कैसे अपना अकाउंट खोलना है, क्या करना है, लोन्स कैसे लेने हैं, मतलब अपना किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी को कॉलेज जाना है तो क्या करना है, उसके लिए सबके लिए तो आज सब बच्चों ने जाना। तो हम अभी 11 के आसपास लोग हैं। कुछ लोग हमारे काशीपुर में ही हैं, कुछ लोग बाहर भी हैं जो हमारी मदद करते रहते हैं लोगों से बात करने में, चीजें ऑर्गेनाइज करने में। तो आज के इवेंट में जो लोग प्रेजेंट थे वो थे टिया अग्रवाल, दिव्यांश गुप्ता, चैतन्य नक्षत्र, शबद खालों और जगदीप सिंह। तो इन सब लोग हम सब लोग साथ में करते हैं और जो भी काम होता है हम एक दूसरे के सपोर्ट के बिना नहीं कर सकते। तो मैं बस यही कहूंगा कि हम अभी तो हमने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आगे इसको और बड़ा ले पाएं, और हम सब लोगों से चाहेंगे कि जो हमारे को जो भी सपोर्ट करना चाहे बिल्कुल करें जी। रुद्राक्ष और उनकी द राइट कॉज टीम को साथ मिला डॉक्टर नक्षत्र अग्रवाल का। रुद्राक्ष अपनी टीम के साथ जहां मलिन बस्तियों में जाकर लोगों को साफ सुथरा रहने के लिए जागरूक करते हैं, तो वहीं उनकी टीम आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद भी करती है। इतना ही नहीं, हाल ही में उन्होंने एक सेमिनार आयोजित कर स्कूली बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारी से भी अवगत कराया। डॉक्टर नक्षत्र अग्रवाल बेटे रुद्राक्ष के द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों से बेहद खुश हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मेरा हमेशा से ये विचार रहा है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को हर फील्ड में आगे रहना चाहिए। मतलब आपको बच्चे की पर्सनैलिटी का सर्वांगीण विकास करना चाहिए। तो हमने इसे हमेशा इसी बात पे जोड़ दिया। तो ये पढ़ता भी है, अपना खुद ही पढ़ाई करता है, और साथ ही साथ इसने राइट कॉज जो संस्था बनाई है उसके बैनर के तले ये कई सारे अच्छे काम कर रहा है। तो हमें तो बहुत खुश है। रुद्राक्ष एक मेधावी छात्र हैं और अर्थशास्त्री बनना चाहते हैं, लेकिन अपने भविष्य को सुंदर बनाने के साथ ही वह समाज सेवा से भी जुड़े रहना चाहते हैं। समाज सेवा के कार्य करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हमें ये सब करते हुए सबसे अच्छा जो लगता है वो खुशी होती है। मतलब जैसे जब हमने पहली बार क्लोथ डोनेशन ड्राइव पे गए थे तो वहां पे छोटे छोटे बच्चे थे, भाग भाग के वो आए। मतलब सब लोगों ने बोला कि सब लोग तोहफे बांट रहे हैं, उन्होंने बोला कि तोहफे बांट रहे हैं। तो वो आए, उनको हमने सबको कपड़े दिए। मतलब हालांकि वो लोगों के डोनेट करे हुए पुराने कपड़े थे, वो इतने खुश हुए, उन्होंने बड़ी खुशी से थैंक यू भैया, थैंक यू दीदी बोला हमारे को। तो हमारे को उससे वो मतलब वो सबसे जरूरी चीज है। वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज है जो हम इसका कर रहे हैं। तो लोगों की खुशी और लोगों का सेटिस्फैक्शन, तो ये करके तो बहुत ही अच्छा लगता है। और कोई किसी को पर्सनल हाइजीन के बारे में पता चल रहा है, किसी को कोई परेशानी है तो उसको जल्दी से पता चल रहा है, तो उसकी सेहत सही हो रही है, तो उससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। तो हमारा यही रहता है कि, और इससे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। वो तो सही बात है।